हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित एंड वेलकम टू माय चैनल मॉक्सस। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स को। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स के पार्ट 2 को। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, नॉन प्रिमिटिव में 3 तरह के डाटा टाइप्स को स्टैक किया गया है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट, सेकंड इज आवर एरे एंड थर्ड इज रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो हम तीनों डाटा टाइप्स को वन बाय वन करके कॉन्कर करने वाले हैं। देन स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट से। देन हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा एंटिटी है जिसमें स्टेट और बिहेवियर होते हैं, जिन्हें हम अपने जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टीज और मेथड भी कहते हैं। ओके, एंड आपको ये जानकर शौक लगेगा कि जावास्क्रिप्ट एक फुल्ली ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब जावास्क्रिप्ट में जितने भी डाटा टाइप्स है वो सारे के सारे उनमें प्रॉपर्टीज और मेथड्स पाए जाते हैं। अब आपको जानना होगा कि प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एक्चुअल में होते क्या है। देन चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जावास्क्रिप्ट मेथड वैसे एक्शंस को बोलते हैं जो कि हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। एंड उसमें जाना था कि विंडो प्रॉम्प्ट के बारे में, विंडो प्रिंट के बारे में। तो वो सारे मेथड्स थे जो जिससे कि हम किसी रिजल्ट को गेट नहीं कर रहे थे या फिर सेट नहीं कर रहे थे, बट एक्चुअल में हम एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। विंडो डॉट प्रिंट लिखकर हम पेज को प्रिंट कर रहे थे, ना कि उससे हम आउटपुट ले रहे थे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एक्शंस। बट वही जब बात आती है जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज की, देन जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज वैसे वैल्यूज को कहते हैं जो कि हम एक्चुअल में गेट करते हैं या फिर सेट करते हैं। ओके, यानी हम उसे अपने ब्राउजर कंसोल के थ्रू हम उसे गेट करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज। तो चलते हैं अपने VS कोड में एंड समझते हैं एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। उससे पहले हम एक और स्लाइड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को। तो इसके दो मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ऑब्जेक्ट लिटरल एंड सेकेंड बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यूजिंग न्यू कीवर्ड, जिसे हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे एंड आगे हम अपने VS कोड पे, जैसा कि हमने एक फोल्डर बनाया था MKS कोड पे, हम फर्दर इसी में कोड करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से चलता हूँ मैं अपने फाइल सेक्शन में और जल्दी से स्क्रिप्ट 1.js करके एक फाइल बनाता हूँ। मैंने सिंपली एक फाइल बना लिया एंड मैंने कमेंट आउट करके ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट लिख लिया। एंड मैं सिंपली लिटरल का यूज़ करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ एम्प्लॉय, क्योंकि मैं एम्प्लॉय का डाटा स्टैक करने वाला हूँ। ओके, एंड ये क्रिएट करने के लिए, बायलेटरल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस को। एंड मैं दूंगा सिंपली एम्प्लॉय का नाम, जो कि आर्यन रख देता हूँ मैं, आर्यन। एंड इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इनका सैलरी 100 रुपये है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। सॉरी, सैलरी का स्पेलिंग गलत है, सैलरी। एंड इनके पास जो कार है वो BMW, जो कि 100 रुपये में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट लेट अस अज्यूम। तो हमने क्रिएट कर लिया है अपना ऑब्जेक्ट। ओके, जिनमें आर्यन नाम का एक एम्प्लॉई है, उनका पूरा डाटा है। बस सिंपली हम इन्हें एक ऑब्जेक्ट में रखेंगे। एंड जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ, लाइक आप देख सकते हो, जैसे ही मैं एम्प्लॉय पे होवर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर एम्प्लॉय, जहाँ पे नेम हमारा स्ट्रिंग है, सैलरी हमारा नंबर है एंड कार फिर से स्ट्रिंग है। तो इससे ये शो होता है कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा कलेक्शन है जहाँ पर हम किसी भी कोई भी एलिमेंट्स को स्टैक करवा सकते हैं। ओके, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बुलियन हो, किसी भी डाटा टाइप्स को हम स्टैक कर सकते हैं। ओके, और कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना भी हो सकता है। सो यहाँ से एक चीज़ हमें और भी क्लियर हो चुकी है। एंड अब जैसा कि हम जानने वाले हैं अपने सेकंड टाइप के बारे में, जो कि हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, जो किसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, देन हम सेकंड वेरिएबल बनाते हैं एम्प्लॉय ए के नाम से। एंड मैं सिंपली न्यू एरे लिखूंगा एंड पैरेंथेसिस दूंगा। एंड जो कि हम आलसी लोग हैं, देन मैं सेम चीज़ को बार बार नहीं लिखना चाहता, दैट्स वाई इसी को कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। एंड देख सकते हो आप, सिंपली जो है हमारा फिर से बन के तैयार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हम इसे जल्दी से कंसोल करवा लेते हैं एंड देखते हैं इनका आउटपुट क्या मिल रहा है एक्चुअल में। console.log एम्प्लॉय, एंड हम सिंपली टर्मिनल पे रन करेंगे। न्यू टर्मिनल करने वाला हूँ मैं। एंड
नोड script1.js script1.js एंड आप देख सकते हो मुझे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मेरा आउटपुट मिल चुका है। देन हमने सीख लिया कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, इसके दो तरीके सीख लिए। अब हमने सिंगल ऑब्जेक्ट तो बनाना सीख लिया, बट हमें रिक्वायर है, अब हमने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया, बट हम ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं? हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, बहुत एक लिस्ट है डाटा का। लाइक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपके ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉई है, लेट से 10 एम्प्लॉइज़ हैं, ओके। देन आप उसको कैसे क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट्स में? देन उसका भी एक सिंपल रूल है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिटरली यूज़ करने वाला हूँ, ओके। ऑब्जेक्ट लिटरली यूज़ करूँगा एंड सिंपली मैं ऑब्जेक्ट्स का नाम एम्प्लॉय आइटम दूंगा। एंड जब भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं देन हमें हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है एंड देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लेना होता है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा हम कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ओके। कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं अपने कोड को ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल बनाना, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को फास्ट करना। बट वहीं पे जब हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं देन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ओके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड लगता है देखने में, बट वो हम नहीं चाहते हैं। दैट्स वाई सिंपली वी विल यूज़ लिटरल, ओके। देन चलिए हम क्रिएट करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ इसे एंड इसे ही मैं पेस्ट करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, यहाँ पे हम कोमा देते हैं एंड मैं इसे रेप्लिकेट कर दूंगा 4 टाइम्स एंड बस मैं नाम चेंज कर देने वाला हूँ। यहाँ पे इसका नाम मोहन दूंगा, मोहन। इसका मैं खान दूंगा, इसका नाम मैं दे सकता हूँ कुछ भी, रोहन, एनीथिंग यू वांट। देन ये हमारा क्रिएट हो चुका है एक स्टैक ऑफ लिस्ट, जिसे हम कह सकते हैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय का डाटा दिया हुआ है एंड मैं किसी भी एम्प्लॉय को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं। देन यहाँ पे हम जानेंगे एक्सेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, जिसे हम कह सकते हैं इन टेक्निकल टर्म्स प्रॉपर्टी वैल्यू। आपको सिंपली क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग एंड मैं आपको फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट्स का ही फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट्स को ही एक्सेस करना सिखाऊंगा। कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे एम्प्लॉय को कॉपी कर लूँगा, कॉपी करूँगा एंड यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। एंड आपको सिंपली क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट का नाम तो लिख लिया एंड आपको सिंपली प्रॉपर्टी का नाम लिख देना कि आपको जो भी रिक्वायर करना, जो भी एक्सेस करना है, या तो वो नाम हो सकता है या फिर सैलरी या फिर कार, एनीथिंग यू वांट। जस्ट आपको यहाँ पे एम्प्लॉय के बाद डॉट देना है एंड देन सिंपली टाइप नेम एंड आप देखोगे कि मुझे आउटपुट में मिल रहा है नोड script1.js एंड आप देख सकते हो हमें आर्यन मिल गया है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे नाम में आर्यन ही है, तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे और भी तरह से यूज़ कैसे कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग द सैलरी ऑफ द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जो कि आप जल्दी सीखोगे। बस इसमें सिंपली होता क्या है कि जब भी हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, ओके, देन उसे हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं। सिंपल इज दैट, इतना सिंपल है बस। एंड वहीं पे आप नंबर को अगर ऐड करते हो देन उसे हम एडिशन कहते हैं बस। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी मैंने डबल कोड दे दिया। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट नेम एंड आप देख सकते हो मुझे क्या आउटपुट मिलता है। सॉरी नॉट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ वन टाइम मोर एंड मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड मुझे अपना आउटपुट मिल चुका है, द नेम ऑफ एम्प्लॉइज आर्यन। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी को जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर है एंड हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपने डॉम के अंदर। डॉम यानी HTML होता है, ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि हम लेटर स्टडी करेंगे। हम फिलहाल तो अपने आउटपुट को प्रिंट करवा रहे हैं अपने कंसोल पे, ओके, बट हम HTML में इस डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि हम बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके आगे जान लेते हैं। एक होता है हमारे पास दिस कीवर्ड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ ह्यूमन नेम, ओके। कोई भी ह्यूमन का नाम जिसका कि फर्स्ट नेम जो है हमारा, इज फर्स्ट नेम इज विजय। एंड आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं देन वी यूज कॉलन, ओके। नेम के बाद हमने कॉलन दिया, फिर जो हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है वो हमने लिखा, फिर हमने कोमा दिया, फिर हमने प्रॉपर्टी लिखा, फिर हमने प्रॉपर्टी वैल्यू दिया। तो इस तरह से आपको प्रॉपर सिंटेक्स में लिखना होगा। अगर आप कुछ भी यहाँ से मिस करते हो देन यू विल गेट एन एरर।
तो हमने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट नेम विजय, लास्ट नेम मैं लिखना चाहूँगा लास्ट नेम, फिर से कॉलम दूंगा एंड मैं यहाँ पे विजय ठाकुर लिखना चाहूँगा। बस मैं सिंपली इतना ही क्रिएट करूँगा एंड अब यूज़ करने वाला हूँ मैं दिस कीवर्ड। ओके, तो चलिए यूज़ कर लेता हूँ, फिर मैं उसको बताना चाहूँगा कि वो होता क्या है। फुल नेम, यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा, प्लीज़ आप घबराइए मत, इसे हम आगे कवर करेंगे। फंक्शन मैं यह बनाऊँगा, यहाँ पे मैं सिंपली इसे रिटर्न कर दूंगा दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस एंड दिस डॉट लास्ट नेम। देन या ये क्रिएट हो चुका है हमारा एंड सिंपली मैं इसे कॉल कर लूँगा कंसोल डॉट फुल नेम, सॉरी ह्यूमन नेम डॉट फुल नेम, चूंकि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ह्यूमन नेम डॉट फुल नेम। तो यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहूँगा आपको, दिस कीवर्ड होता क्या है। और दिस कीवर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर वो लिखा गया है एंड जो दिस कीवर्ड होता है वो हमारा अ, ये ब्लॉक सिंटेक्स होता है। ओके, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लॉक सिंटेक्स होता है क्या है। ब्लॉक हम कहते हैं जो कि हम आप देख सकते हो मैंने इसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है एंड इसी चीज़ को जब मैं इस ऑब्जेक्ट के बाहर लिखूंगा देन इट विल नॉट रिकॉग्नाइज द ह्यूमन नेम, क्योंकि अब ये ग्लोबल में आ चुका है। ओके, तो ये किसी को टारगेट नहीं कर सकता, बट हम जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसे स्पेसिफिकली लिखते हैं देन जो ये दिस कीवर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। बस आपको सिंपल इतना जानना है एंड हम देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। या नोट स्क्रिप्ट वन डॉट जेएस एंड आप देख सकते हो फंक्शन फुल नेम। तो शायद मुझे करना चाहिए था सिंपली, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है देन फंक्शन को हम कॉल करते हैं इस तरह से कुछ। अब हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। या आप देख सकते हो मुझे फुल नेम मिल चुका है विजय ठाकुर। तो आप देख सकते हो दिस डॉट फर्स्ट नेम, यानी दिस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन नेम को। अगर मैं यहाँ पर दिस की जगह ह्यूमन नेम भी लिखता तो यहाँ पर सेम रिजल्ट आता। ओके, बट हम दिस क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये छोटा है एंड थोड़ा या क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर है देन इट लुक्स समथिंग क्रेजी टाइप्स, दैट्स व्हाई वी यूज़। देन इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्ट्स खत्म होता है एंड हम स्टार्ट करते हैं एरेज को। तो वापस से आ गए हम अपने पीपीटी पे एंड स्टार्ट करते हैं एरेज को। तो एरेज क्या होता है जान लेते हैं। एरेज भी सिंपली एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है बस, जो कि कलेक्ट करता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को। ऑल्दो हम अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को लाइक स्ट्रिंग्स को बुलियन को एक एरे में कंटेन कर सकते हैं, बट हम प्रीफर करते हैं कि वो सेम एलिमेंट हो, क्योंकि अगर हमें अलग अलग एलिमेंट ही अगर कलेक्ट करना है देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, देन तो चलते हैं एंड फर्दर देख लेते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट एरे इन जावास्क्रिप्ट। एरे को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट के सिमिलर ही है। तो इसे भी हम सेम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग एरे लिटरल एंड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके, और जिसे हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट कर दिया बस एरे इन जावास्क्रिप्ट एंड बाय यूजिंग लिटरल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे काम करती है। मैं अपने एक फ्रेंड लिस्ट का बनाना चाहता माई फ्रेंड्स का एक एरे बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं नाम रखना चाहता हूँ एक रोहन, एक नाम रखूंगा मैं चंदन, सुभाष, ये मैं रैंडमली रख रहा हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है फिलहाल, राज। तो आप सिंपली देख सकते हो ये हमारा एक एरे क्रिएट हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हो इसका फॉर्मेट हम इसे हमेशा जब भी हम लिटरल के फॉर्म में क्रिएट करते हैं देन हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं एंड अपने ऑब्जेक्ट्स में देखा होगा जब हम इसे लिटरल के फॉर्म में क्रिएट करते हैं देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट, बट आप लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो, बट अगर आप एक से ज़्यादा बना रहे हो ऑब्जेक्ट्स को देन यू कैन राइट, बट अगर आप सिर्फ एक बना रहे हो देन इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो सिंपली सिमिलरली विद एरेज है। ओके, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कहते हैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते। ओके, एंड इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, एरेज जब भी हम पढ़ते हैं देन इसमें हम पहला जानते हैं इंडेक्स नंबर के बारे में, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स में देखा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। ओके, हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करते हैं यानी एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, बट एरेज में हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम एरेज में एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, जब भी स्टार्ट करते इंडेक्स नंबर स्टार्ट करता है देन रोहन इज इन द पोजिशन ऑफ 0, चंदन इज इन द पोजिशन ऑफ 1, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ओके, यानी जो भी पहला एलिमेंट है हम उसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड फिर फर्दर वो जाने वाला है। तो हमने समझ लिया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, इस तरह से हम टारगेट करने वाले हैं, वो मैं फर्दर आपको एग्जाम्पल में बताने भी वाला हूँ। एंड मैं एक और क्रिएट करने वाला हूँ वेर माई फ्रेंड्स के नाम से ही सिमिलरली करूँगा मैं, क्योंकि ये क्रिएट करने वाला हूँ मैं न्यू कीवर्ड के हेल्प से।
वेयर माई फ्रेंड्स ए इज इक्वल टू न्यू डालूंगा मैं, एरे न्यू एरे। एंड जब भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, इट ऑलवेज बी इन द पैरेंथेसिस, हमेशा वो पैरेंथेसिस में रहना चाहिए, इट मस्ट बी इन पैरेंथेसिस। एंड सिमिलरली मैं इसे कॉपी करूंगा एंड इसमें पेस्ट कर दूंगा, बस हो गया। एंड सेमी कॉलन में बाहर दूंगा, या ये क्रिएट हो चुका है। एंड मैं सिंपल इसका आउटपुट लेता हूँ क्या, वेर स्क्रिप्ट 1.js टाइप करके रखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई फ्रेंड्स। एंड आप देख सकते हो मुझे मिल चुका है मेरा एरे, रोहन, चंदन, सुभाष, राज, दैट्स ऑल, जितने भी है मुझे मिल चुका है। एंड अब बात करते हैं कि यार ये एरे है, ठीक है, ये पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ है वो सारा ऑब्जेक्ट है। एंड एरे तो पूरा ही ऑब्जेक्ट है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, जैसे कि हमने स्ट्रिंग पे यूज़ किया था टाइप ऑफ ऑपरेटर, वहाँ पे मुझे आउटपुट में मिला था स्ट्रिंग। जब हमने नंबर पे यूज़ किया टाइप ऑफ ऑपरेटर, देन मुझे वहाँ पे भी नंबर मिला जो कि वो था। बट हम जब एरे में यूज़ करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर, ओके, टाइप ऑफ मैं यूज़ करने वाला हूँ माई फ्रेंड्स, टाइप ऑफ माई फ्रेंड्स, देन आप देख सकते हो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, या ऑब्जेक्ट। हमें एरे नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट इज ऑब्जेक्ट। एरे इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। देन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब एरे ऑब्जेक्ट के सिमिलर है, देन व्हेन हम लोग को एरे कब यूज़ करना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट्स कब यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एरे आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप चाहते हो कि जो हमारा एलिमेंट, जो भी हम एलिमेंट लिखने वाले हैं, उसका नाम हमारा इंडेक्स नंबर से हो, यानी नंबर से हो। हम जैसे लाइक रोहन लिखा हमने, ठीक है, तो हमने इसका एक तरह से नामकरण कर दिया इंडेक्स नंबर पे, 0 1 2 3 इस तरह से। बट वहीं पे जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, देन हम वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ओके। हम उसका जो नाम है वो उसके नाम से देते हैं, लाइक हम जब नाम दे रहे हैं नेम लिखेंगे, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी लिखेंगे, ओके। तो इस तरह से, तो सिंपल, ये इतना सिंपल है। एंड सिमिलरली हम एक्सेस कर सकते हैं अपने, एंड इसी तरह से हम, एंड इसी तरह से कुछ और ऑपरेटर्स है जिससे हम अपने एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो दूसरा टाइप में बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट इज एरे माई फ्रेंड्स। तो ये क्या बताता है मुझे कि माई फ्रेंड्स क्या एरे है। देन इसे मैं CLS करूँगा एंड विंडोज V करके नोट स्क्रिप्ट 1.js करूँगा। एंड आप, सॉरी मैंने इसे सेव नहीं किया, एंड आप देख सकते हो मुझे ट्रू मिल गया। या इसका मतलब ये बता रहा है कि हाँ हाँ भाई, माई फ्रेंड्स एक एरे है। देन इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये एक एरे है। अगर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं देन हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, बट आप किसी को बताना चाहो कि हाँ ये एक एरे है, देन आप इस तरह से बता सकते हो। और सेकेंड थिंग है जो कि मैंने ऑब्जेक्ट में मिस कर दिया, विच इज़ कंसोल डॉट लॉग माई फ्रेंड्स इंस्टेंस ऑफ एरे। इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं इंस्टेंस ऑफ का मतलब इट्स लाइक, इसे एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, ओके। देन ये कहना चाह रहा है कि माई फ्रेंड्स क्या एक एग्जाम्पल है एरे का। देन इसमें भी हमें ट्रू मिलने वाला है, आप देख सकते हो, या आप देख सकते हो हमें ट्रू मिल गया। देन ये कुछ 3 तरह के हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स है जिसका यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि जो आपको कोड दिया हुआ है वो एरे है या ऑब्जेक्ट है, बस दैट्स ऑल। एंड अब हम जानेंगे कि एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेसिंग एरेज, जो कि थोड़ा फन पार्ट होने वाला है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें इंडेक्स नंबर होता है, देन हम सिंपली इसे एक्सेस भी इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू ही करेंगे। देन मैं करने वाला हूँ माई फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर लेने वाला हूँ 0। तो मैंने आपको बताया था कि 0 हम फर्स्ट नंबर वाले को एलिमेंट को देते हैं, ओके। जो फर्स्ट नंबर पे हमारा एलिमेंट है उसे हम 0 इंडेक्स नंबर देंगे, एंड देन फर्दर इट काउंट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। देन मैं वापस से कंट्रोल V करूँगा, एंड आप देख सकते हो मैंने इसे सेव नहीं किया फिर से, और मुझे रोहन मिल चुका है, माई फ्रेंड्स में रोहन मिल चुका है मुझे, आप देख सकते हो। या तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। यहाँ तो बात आई कि ये फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, जो मुझे दिख रहा है सेकंड थर्ड में जो दिख रहा है उस तरह को एक्सेस कर सकते हैं। बट क्या हो अगर मेरे पास मान के चलिए 1000 नाम है, ओके, 1000 नेम्स है, पर मुझे पता नहीं है कि 1000 है, मुझे नहीं पता कि 1000 नेम्स है, ओके। तो बट मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए इसका, आई वॉन्ट द लास्ट एलिमेंट ऑफ आवर एरे।
तो हाउ कैन वी गेट, यहीं पे एक आता है कंसोल डॉट लॉग लेंथ प्रॉपर्टी आती है। ओके, माई फ्रेंड्स डॉट लेंथ, पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि ये क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ। इसे मैं CLS करूँगा एंड कंट्रोल भी करूँगा एंड आप देख सकते हो मुझे मिल गया 4। देन इसका जो लेंथ है वो 4 है, बट अगर आप इंडेक्स नंबर से गिनते हो 0 1 2 3, ये तो 3 ही आ रही है। तो इसलिए मैं लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो लेंथ प्रॉपर्टी हमेशा 1 से ही काउंट करती है, 1 2 3 4। जो इंडेक्स नंबर है जब हम एक्सेस करने का जब टाइम आता है वो सिर्फ हम इंडेक्स नंबर से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। एंड में बताने वाला क्या था कि लास्ट एलिमेंट को कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है माई फ्रेंड्स डॉट लेंथ एंड -1, चूंकि लेंथ प्रॉपर्टी हमें एक ज़्यादा देती है इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई वी विल सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। एंड वापस से मैं इसे प्रिंट करूंगा एंड आप देख सकते हो मुझे आउटपुट में 3 मिल चुका है। 3 मिल चुका है, यस। तो ये मुझे क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया। ओके, 3 मिल चुका है, यानी आपके पास आपका जो लास्ट एलिमेंट का जो नंबर है वो 3 है। ये आपको मिल चुका है, आपका जो लास्ट एलिमेंट का नंबर 3 है। अब मुझे एक्सेस करना है अपने लास्ट एलिमेंट को, देन एक स्टेप और फॉरवर्ड जाना होगा हमें। एंड मैं इसे रैप अप करूंगा सीधे इसे मैं पैरेंथेसिस में रैप अप करूंगा। एंड मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ माई फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरा एरे का नाम है। एंड माई फ्रेंड्स डॉट डॉट नहीं सॉरी, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने ये नंबर को लिखा है अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर है। एंड जो हमें आउटपुट में जो 3 मिल रहा है इट्स ऑल्सो इंडेक्स नंबर, दैट्स व्हाई वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट। एंड अब हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए, या राज। आप देख सकते हो मुझे ऑटोमेटिकली राज मिल चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे अगर मैं चाहता तो सिंपली इसे 0 1 2 3 सिर्फ 3 इंडेक्स नंबर लिखता है एंड वो मुझे आ जाता है। बट अगर मैंने आपको ऐसा एनालॉजी लिया कि अगर आपके पास ज़्यादा नाम हो, ज़्यादा कुछ भी एलिमेंट्स हो, देन हाउ कैन यू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ इट। सो या होप कि आपने इसे कुछ सीखा होगा। अब क्या बचता है, एंड मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख के रखे हैं। तो या एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एरे के एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा चेंजिंग द एलिमेंट ऑफ एरे। यहाँ पे मैं एरे के एलिमेंट को चेंज करने वाला हूँ बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा माई फ्रेंड्स। मैं लेट से सेकंड एलिमेंट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 दूंगा एंड उसकी इक्वल टू मैं देना चाहता हूँ दूसरा नाम, लाइक मैं अपना नाम डालना चाहता हूँ मोहित। एंड जब मैं वापस से माई फ्रेंड्स को प्रिंट करूँगा, एंड आप आउटपुट देख सकते हो, या रोहन मोहित सुभाष राज। या इस तरह से आप चेंज कर सकते हो एलिमेंट को। जैसा कि आप देख सकते हो हमने जब फ्रेंड का एरे बनाया देन हमने लिखा रोहन चंदन सुभाष राज। तो चूंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने इंडेक्स नंबर 1 को, यानी इनडायरेक्टली सेकंड एलिमेंट को, तो इससे क्या हो रहा है, मैंने इसे असाइन कर दिया माई फ्रेंड्स जो 1 है, 1 इंडेक्स नंबर है, तो उसे मोहित के इक्वल असाइन कर दिया। ओके, एंड इसलिए मुझे आउटपुट में वो चेंज होकर मिल रहा है। देन आप इस तरह से एलिमेंट्स भी चेंज कर सकते हो एरे में। देन यही इसी के साथ हमारा एरे खत्म होता है। एंड जैसा कि आप जानते हो हमारा जो थर्ड डाटा टाइप्स था वो था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन चूंकि अभी हम वो नहीं पढ़ सकते, वो हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, क्यों नहीं पढ़ सकते उसका रीजन मैं बता देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ओके, जो कि एक सर्च पैटर्न फॉर्म करता है। ओके, लाइक आपने बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग लिख दिया, बहुत बड़ा स्ट्रिंग लिख दिया, ओके, एंड आपको उसमें कुछ पैटर्न कुछ सर्च करना है, कोई भी एक लेट से कोई एक वर्ड सर्च करना है। देन रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं लाइक आई एम, ऐसे करके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो उस तरह से आप सर्च पैटर्न यूज़ कर सकते हो। तो आप वो कब यूज़ करोगे, जब आपको स्ट्रिंग के मेथड्स आते होंगे, ओके, लाइक सर्च, रिप्लेस, इस तरह के कुछ मेथड्स आपको आते होंगे। देन जब मैं स्ट्रिंग्स के मेथड, प्रॉपर्टीज, ये सब मैं कंप्लीट कर दूंगा, देन वी विल स्टडी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड thank you so much for watching the video. If you like this video then please subscribe to it